नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बात करेंगे हम सोने पर। सोना जो एक ऐसा एसेट जो हर किसी वर्ग के लिए बहुत ही जरूरी भी है और हर वर्ग के लोग उस पर निर्भर भी होते हैं। सोने की कई बातें हमने आपको बताई इस शो में। आज हम बात करेंगे सोने को लेकर और सोना जो गोल्ड लोन होता है, एक ऐसा टॉपिक जो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये गोल्ड लोन होता क्या है, इसे लिया कैसे जाता है और फिर इसकी पॉजिटिविटी और निगेटिविटी आखिर है क्या। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कार्तिकेय हस्तिनापुरी जुड़े हैं। कार्तिकेय, गोल्ड लोन के बारे में हम आज आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, लेकिन उससे पहले जरा बता दें दर्शकों को कि गोल्ड का रेट, गोल्ड का जो भाव है वो गुरुवार को क्या दर्ज किया गया है। देखिए ऋतिक, इससे पहले हमने जितने भी एपिसोड रिकॉर्ड किए उन तमाम में हमने जो गोल्ड के रेट थे वो बताए, लेकिन वो 1 लाख से कभी 6,000 रुपए, कभी 7,000 रुपए कम थे। लेकिन ऋतिक, आज जो गोल्ड के रेट हैं वो 1 लाख के करीब पहुंच गए हैं। यानी जब ये महीना शुरू हुआ था 1 जून को, जो गोल्ड के रेट थे वो 97,310 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। उसके 6 दिन बाद 6 जून को ये कीमत 99,600 रुपए दर्ज की गई थी और आज यानी 12 जून को ये कीमत 99,280 रुपए पहुंच गई है। यानी ऋतिक 1 लाख के करीब अब सोना पहुंच गया है। यानी काफी दिनों से ये 1 लाख को टच करते करते रह रहा था, लेकिन अब बहुत करीब आ गया है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि 99,000 के आसपास बिल्कुल पहुंच गया है सोना। यानी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अब जो देश के तमाम शहर हैं, जैसे अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में जो सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम है वो 99,430 थी। इसी के साथ अयोध्या, अमृतसर और जयपुर में जो कीमत थी ऋतिक आज की वो 99,430 रुपए थी प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की। वहीं इसके साथ बेंगलोर और अगर पटना की बात की जाए तो यहाँ पे जो आज की कीमत दर्ज की गई है वो 99,330 रुपए। और जो देश की डायमंड सिटी कही जाती है यानी सूरत जी, उसमें जो कीमत थी वो 99,330 रुपए थी। यानी ऋतिक, आज का जो पूरा आकलन है वो ये है कि सोना 1 लाख के आसपास आ गया और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ये कीमत 1 लाख के ऊपर भी पहुंच जाए। जी बिल्कुल कार्तिकेय, देखिए जिस तरीके से आपने भाव के बारे में दर्शकों को बताया है, अब जरा आपसे हम जानना चाहेंगे गोल्ड लोन के बारे में। जो हमने सबसे पहले ये सवाल आपसे कहा भी था कि हम पूछेंगे आगे चल के कि आखिर ये गोल्ड लोन आखिर होता क्या है, इसकी जो पॉजिटिविटी, इसकी सकारात्मकता, इसकी नकारात्मकता आखिर क्या। देखिए, हर चीज की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों होती है। कार्तिकेय, गोल्ड लोन के बारे में सबसे पहले बताइए कि आखिर ये गोल्ड लोन है क्या, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दर्शकों को आप संक्षिप्त में बताइए कि आखिर ये गोल्ड लोन है क्या। देखिए ऋतिक, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले आम लोगों के लिए बताने के लिए आसान भाषा में कहें तो गोल्ड लोन एक सिक्योर्ड लोन होता है जिसमें आप अपने सोने के गहने गिरवी रखकर बैंक या फाइनेंस कंपनी से पैसे उधार लेते हैं। लोन की राशि आपके सोने की कीमतों के आधार पर ऋतिक तय की जाती है, जिसे ब्याज के साथ तय समय में आपको चुकाना होता है। इसके साथ ही गोल्ड लोन के तहत मिलने वाला कर्ज आपके सोने की शुद्धता और मात्रा पर निर्भर करता है। आमतौर पर बैंक और फाइनेंस कंपनियां ऋतिक आपके गोल्ड की कुल वैल्यू का 75% तक लोन दे देती है। अगर इस चीज को किसी एग्जाम्पल की तरह से समझा जाए तो ऋतिक, मान लीजिए आपके पास जो गोल्ड है उसकी कीमत 1 लाख रुपए है, तो आपको 75,000 रुपए तक का जो गोल्ड लोन है वो मिल सकता है। गोल्ड लोन की मौजूदा ब्याज दरें 8% से लेकर 8% से शुरू हो जाती हैं और 24% तक ये रहती हैं। इसके अलावा गोल्ड लोन के लिए बैंक और फाइनेंस कंपनियां प्रोसेसिंग फीस भी वसूलती हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्ड लोन के तहत मिलने वाला कर्ज आपके गोल्ड की शुद्धता पर निर्भर करता है। यानी मान लीजिए कि आज की डेट में आपके पास 24 कैरेट का 5 ग्राम सोना है तो आपको लगभग 37,000 रुपए ऋतिक मिल जाएंगे। यानी उसका जो 37,000 रुपए का लोन है वो आपको मिल जाएगा। वहीं इसी तरह अगर आपके पास 22 कैरेट का 5 ग्राम सोना है तो जो आज की कीमत है उसके हिसाब से आपको 34,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास 18 कैरेट का 5 ग्राम सोना है ऋतिक तो आपको लगभग 28,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसके साथ एक याद रखने वाली बात यह है ऋतिक कि गोल्ड लोन आपको कितना मिलेगा ये गोल्ड प्राइस पर डिपेंड करता है। ऐसे में अगर कीमतें बढ़ती या घटती हैं तो जैसा मैंने आपको कहा कि अगर कीमत जो बढ़ती हैं घटेंगी तो फिर गोल्ड लोन जो आपको मिलेगा वो कम भी मिल सकता है, वो ज्यादा भी मिल सकता है। तो ये वर्सेटाइल होता है ऋतिक। बिल्कुल। देखिए, गोल्ड लोन के बारे में आपने बताया है अभी दर्शकों को। देखिए, गोल्ड लोन जो आपने जानकारी दी है दर्शकों को संक्षिप्त में, इसके बाद आपसे सवाल ये मेरा होगा कि गोल्ड लोन जो है आखिर उससे कैसे लिया जाए।
आखिर गोल्ड लोन लेने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, और एक सवाल और मेरा इसमें आपसे होगा कि गोल्ड लोन कितना सही है? जी देखिए ऋतिक, अगर आपने सबसे पहले सवाल किया कि गोल्ड लोन आप कैसे ले सकते हैं और कहां से ले सकते हैं, जी ये तमाम फिनकॉम्स कंपनियां होती हैं, वहां पे आप जाके ये गोल्ड लोन ले सकते हैं। और उसके लिए जो कुछ तमाम बातें जो आपको याद रखनी चाहिए, उसमें ये सबसे पहले कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे ऋतिक, बहुत जरूरी है डॉक्यूमेंट्स होना, और बिना डॉक्यूमेंट्स के आप कोई भी सरकारी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो आप पहले तो कि अगर आपको गोल्ड लोन लेना है तो आपके पास क्या क्या जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास ज्यादा, मतलब ये कि गोल्ड लोन में ऋतिक ज्यादा आपको चीजें की, ज्यादा दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या फिर आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, और आपके पास एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए, और इसके साथ सबसे जरूरी आपके पास ऋतिक सोना होना चाहिए, क्योंकि आप उसी पर तो ले रहे हैं लोन। जी ऋतिक। जी देखिए, बिल्कुल गोल्ड लोन के लेने की प्रक्रिया जो आपने बताई है, आखिर मान लेकर कोई गोल्ड लोन ले, तो गोल्ड लोन लेने के बाद क्या उसकी पॉजिटिविटी है, क्या निगेटिविटी है, क्या गोल्ड लोन लेना उनके लिए सही हो सकता है भविष्य में, या फिर उसके कोई नुकसान भी हो सकते हैं? क्या पैरामीटर हम जानना चाहेंगे? देखिए ऋतिक, आपने जो कहा यानी फायदे या नुकसान क्या है गोल्ड के, तो अगर वो जानना है तो सबसे पहले हम आपको फायदे बताते हैं, पॉजिटिव पहले लेते हैं, निगेटिव बाद में बताएंगे। तो अगर गोल्ड के फायदे बताएं तो सबसे पहले आपको कैश जो होता है वो तुरंत मिल जाता है। यानी आप जो तमाम और लोन लेते हैं उसमें आपको भले ही थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम लग जाए, लेकिन गोल्ड लोन लेने के बाद आपको कैश तुरंत मिलता है। इसके बाद आपको इसमें क्रेडिट स्कोर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यानी आप ऋतिक मान लीजिए पर्सनल लोन अगर लेने जाते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है, लेकिन गोल्ड लोन में ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितना आप सोना देंगे उस हिसाब से आपको कीमत या फिर कैश मिल जाएगा। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि दस्तावेज बहुत कम लगते हैं, प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम है। इसके अलावा आपका सोना जो है वो सुरक्षित रहता है। यानी आप किसी फिनकॉर्प कंपनी पे या फिर किसी बैंक में जाके गोल्ड लोन लेते हैं तो आपका ऐसा नहीं है कि सोना वो रख लेंगे या फिर उनके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर आप सोना उन्हें देते हैं तो आपका सोना ऋतिक वहां पे जाके बिल्कुल सेफ है। और इसके बाद आपको जैसे कि जरूरत पड़ने पर आप इसे जल्दी भी चुका सकते हैं। मान लीजिए आपने जो पैसे लिए उसके बाद आपकी जो आपको भरपाई करनी है वो आपके पास पैसे आ गए, उसके बाद ये है कि आप जरूरत पड़ने पर इसे जल्दी चुका सकते हैं। प्री पेमेंट भी इसमें अलाउड होता है। अब निगेटिव बात, यानी अगर आप सोना लेते हैं यानी आप गोल्ड लोन लेते हैं तो फिर इसके नुकसान ऋतिक क्या हो सकते हैं? देखिए, हर चीज के प्रो एंड कॉन्स होते हैं। तो हम नुकसान की बात करें तो अगर आपने समय पर लोन नहीं चुकाया तो आपके सोने को नीलाम भी किया जा सकता है। और इसके अलावा जो ब्याज दर है वो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि 9% से लेकर 24% तक हो सकती हैं। वो तमाम चीजें होती हैं, वो उस पर डिपेंड करता है, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे। इसके बाद ही जो आपका सोना होता है, जब गोल्ड लोन लेते हैं वो सिर्फ ज्वेलरी वाले सोने पर ऋतिक वैलिड होता है। मान लीजिए आपने अपने घर पर गोल्ड कॉइन रखे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, आपने कोई गोल्ड बार रखी है, आप उसके कारण अगर आप वो देंगे तो फिर आप गोल्ड लोन ऋतिक नहीं ले सकते हैं। यानी सिर्फ ज्वेलरी पर ही गोल्ड लोन मिलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिकेय। देखिए, जिस तरीके से आपने जानकारी दी दर्शकों को गोल्ड लोन को लेकर कि आखिर ये गोल्ड लोन है क्या, कितना सही है, और फिर इसको लेने के यानी गोल्ड लोन जब आप लेते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स जो भी लगते हैं उसके बारे में हमारे सहयोगी कार्तिकेय ने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिकेय, जिस तरीके से आपने जानकारी दी है। अगले एपिसोड में एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे और गोल्ड से जुड़ी तमाम जानकारी आपसे साझा करेंगे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।